कश्मीर में इस साल कोई आतंकवादी घटना ना हो पाने से पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में एक अलग ही बेचैनी का माहौल था। सभी के सभी आज लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। फिर चीफ टेबल पर जोर से हाथ मारता है और मुंह पसीज के अपने ऑफिसर्स को बोलता है, जल्दी से भेजो उन्हें दूसरी तरफ। उसी दिन रात के अंधेरे में 5 से 10 की संख्या में आतंकवादी वुलर लेक रीजन से इंडिया में दाखिल होना शुरू करते हैं। वो बड़ी सावधानी से इधर उधर देखते हुए घनी झाड़ियों से घिरे इलाके में बिना किसी की नजर में आए मन में अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक बुलेट उनके कमांडर के सर से आर पार हो जाती है। जब तक वो इस हड़बड़ी में कुछ समझ पाते हैं, उनके लगातार 4 आतंकवादी साथी ढेर हो चुके थे। बाकी 3 फिर बोट को घुमा पाकिस्तान की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। तभी बोट के नीचे सिर्फ एक गोली लगने से ही बोट पलट जाती है और तीनों पानी में होते हैं। अब 2 तो अपनी AK-47 से इस अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और पता नहीं कहां से एक अदृश्य कमांडो लगातार गोलियां चला इन दोनों को भून कर रख देता है और पानी में भी बिजली सी फुर्ती दिखा उस आखिरी बचे हुए आतंकवादी को अपने कब्जे में ले लेता है। एक गोली से एक शिकार। आतंकवादियों को सपने भी मौत के आने लगे। ऐसे कपकपी दिलाने वाले कमांडोज जिन्हें सभी बोलते हैं घोस्ट कमांडोज। और आज हम पता लगाएंगे क्या तुम में वो जिगरा है जो एक इंडियन मार्को बनने के लिए चाहिए। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो स्पेशल फोर्सेस का कंसेप्ट रामायण काल से लेकर हमारी मॉडर्न आर्मी तक परिचालित रहा है। उस जमाने में रथी, महारथी या इस तरह के रैंक्स होते थे जिससे एक योद्धा के युद्ध कौशल और उसके पास किस प्रकार के हथियार है उसका पता चलता था। अब आप भारत की ही कुछ बड़े बड़े साम्राज्यों की सेनाएं देख लो। नंदा, गुप्ता और मौर्य एम्पायर के इतिहास से तो साफ पता चलता है कि इन विशाल सेनाओं के साथ कुछ प्रबल सैनिक मौजूद रहते ही थे जो किसी भी स्थिति को बदलने की क्षमता रखते थे। अब और थोड़ा इतिहास में आगे आए राजपूत, मराठा, सिखों का तो क्या ही कहना। अब भले आप सिखों का सारागढ़ी का युद्ध देख लो, मराठाओं का पानीपत में पराक्रम, या अब अकेले राजपूतों का हाइफा के युद्ध में मशीन गनों का सामना तीरों और भालों से देख लो। तो कहने की बात ये है कि भारत में स्पेशल फोर्सेस का कंसेप्ट हमेशा से रहा है। ये अलग बात है कि अब हमारे यहाँ कहीं उसका जिक्र नहीं होता। तो हम जो अपने पूर्वजों के सपूत है, क्या हम में भी इतना दम है कि हम भारत की फ्रंटलाइन स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कर पाए? तो आइए पता लगाते हैं मार्कोस की खास ट्रेनिंग से। मार्कोस में सिलेक्शन के लिए आप NDA, CDS या SSC का डायरेक्ट एग्जाम देकर पहले तो नेवल ऑफिसर बनते हैं और इसके साथ ही आप मार्कोस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। नेवल ऑफिसर्स और सेलर्स के अलावा और इंडियन मिलिट्री की किसी भी ब्रांच से सिलेक्शन नहीं करवाई जाती है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस 4 फेज में बांटा जाता है। प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन, बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग, एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। प्री सिलेक्शन ये प्रोसेस 3 दिन तक चलता है जिसमें ट्रेनी की एंड्योरेंस, स्टेमिना, मेंटल एस्पेक्ट्स और मतलब है कि बंदे को पूरा तोड़ते हैं। इसमें ही 60 से 80% कैंडिडेट तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सिलेक्शन, अब ये प्रोसेस 5 हफ्तों तक चलता है जिसमें कि एक कैंडिडेट को 20 किलोमीटर की मॉर्निंग रन के साथ साथ नाइट मार्चेस करनी होती है जो कि एक 60 किलो के बैग के साथ 20 किलोमीटर तक करनी पड़ती है। हेल वीक के आखिरी दिनों में हर एक कैंडिडेट को डेथ क्रॉल करनी पड़ती है। उसमें एक कैंडिडेट को 800 मीटर घुटनों तक भरे हुए कीचड़ में भागना होता है। फिर तुरंत 2.5 किलोमीटर का एक ऑब्स्टेकल कोर्स पास करना होता है। और इतना सब अगर एक कैंडिडेट कर लेता है तो वो अभी सिर्फ मार्को बनने के 3रे चरण में पहुंच पाया है, बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। तो इस चरण की सारी ट्रेनिंग मार्कोस का घर कहे जाने वाले INS अभिमन्यु में होती है। इस ट्रेनिंग में मेन वेपन हैंडलिंग ड्रिल्स, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, कयाकिंग, फोटोग्राफी, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, होस्टेज रेस्क्यू एंड रिकैप्चर ऑफ ऑक्यूपाइड शोर्स होता है। थक गया यार। और फिर इसी ट्रेनिंग के अंदर 3 हफ्ते का बेसिक पैराशूट ट्रेनिंग कोर्स जो कि आगरा स्थित आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में होता है। और उसके बाद फिर बेसिक कॉम्बैट्स ड्राइवर कोर्स कंप्लीट करना होता है। और फिर यह सब अगर एक कैंडिडेट कर लेता है तो वो 4थे चरण में पहुंच जाता है, एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग।
इस ट्रेनिंग में एक कमांडो हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग हाहो यानी कि कमांडो एयरक्राफ्ट से जंप करने के कुछ सेकंड्स बाद ही पैराशूट खोल देता है एंड हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग हालो, इसमें कमांडो पैराशूट को जमीन से बस कुछ ही ऊंचाई रहने पर खोलता है। कमांडो दोनों में ट्रेन होता है, उसके साथ साथ फुल पैरा वाटर जंप, वो भी फुल कॉम्बैट लोड के साथ। इनके बाद फिर वो एंटी हाईजैकिंग प्लस एंटी पायरेसी में भी ट्रेन होता है और इनके पैरेलल ही क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग चलती है। फिर इसके बाद फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेनिंग, जिसमें मेन अरबी, उर्दू तथा मैंडरिन ही ज्यादा होती है। इन सब के साथ साथ 4 वीक का हाई एल्टीट्यूड कमांडो कोर्स जो कि प्रबत भातक स्कूल तवांग अरुणाचल प्रदेश में होता है और इसके साथ डेजर्ट वॉरफेयर जिसका अंजाम राजस्थान में दिया जाता है। तो इस खतरनाक और जी तोड़ मेहनत के बाद एक कमांडो भाग के लेटकर पीछे देखते हुए या फिर शीशे में देखते हुए भी फायर करना सीख जाता है, वो भी सिर्फ 0.27 के रिएक्शन टाइम के साथ। तो आपका सवाल होगा कि इतने खतरनाक कमांडोज का यूज भारत ने आज तक किया है? तो हम आपको बता दें, मार्कोस का उपयोग ज्यादातर क्लासिफाइड मिशंस में ही करा जाता है, ऐसे मिशंस में जहां आपका देश आपकी आइडेंटिटी को भी नकार सकता है और ऐसे मिशंस का अता पता पब्लिक में बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो मार्कोस के मिशन पब्लिक में है उनके तो क्या ही बात करें। तो उन्हीं में से इनका एक ऑपरेशन है रक्षक। तो 90 के दशक में आतंकवादियों ने कश्मीर में दहशत का माहौल बनाकर रखा हुआ था। वो 250 किलोमीटर में फैली वुलर लेक का रास्ता चुन कभी भी श्रीनगर में हमला कर देते थे। फिर 1995 के आसपास मार्कोस की कंपनीज को वहां तैनात किया गया। इनकी तैनाती के हफ्ते भर में ही वहां आतंकवादियों का सफाया शुरू हो गया और आप गूगल कर सकते हैं मार्कोस की तैनाती के बाद उस इलाके में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई है। तो साल 1987 में बनी इस फोर्स का छोटा सा इतिहास ही काफी गौरवनीय है। इनका तो यारो मोटो ही है द फ्यू द फियरलेस। और अभी तक जो ऑपरेशंस इन्होंने भारत में या विदेशी धरती पर करे हैं उसकी मिसाल पूरा विश्व मानता है। जय हिंद।